तो हर रोज क्या होता है, तुम अपना फोन उठाते हो, तुम यूट्यूब पे जाते हो और तुम्हें देखना है कोई इंटेलेक्चुअल कंटेंट। तुम किसी इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर के इंटेलेक्चुअल चैनल पर जाते हो और तुम किसी इंटेलेक्चुअल वीडियो पर क्लिक करके इंटेलेक्चुअल बातें सुननी स्टार्ट करते हो। तुम बातें सुननी स्टार्ट करते हो, तुम वीडियो देखनी स्टार्ट करते हो तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है। पर धीरे धीरे करके वो जो तुम्हारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर है वो ऐसी कॉम्प्लेक्स बातें करता है, वो ऐसी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में कॉम्प्लेक्स बातें करता है जो तुम्हें समझ में नहीं आती है, और तुम्हें लगता है अरे यार मैं कितना डम हूँ। और उसके बाद तुम जाते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम वीडियो से होने लगते हो बोर। कमेंट सेक्शन में तुम्हें तुम्हारे जैसे 100-200 लोग और मिल जाते हैं जो ये टाइप कर रहे होते हैं कि अरे यार ये बंदा तो कितना इंटेलेक्चुअल है, इसकी बातें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब तुम खुद से ही क्वेश्चन करो, क्या वो बंदा सच में इंटेलेक्चुअल है या फिर वो बंदा डम है? अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, मान लो कि तुम किसी एक स्पीकर इवेंट में जाते हो, वहां के हॉल में 200 लोग बैठे हैं एज ऑडियंस। वहां पे स्पीकर आता है और वो तुमसे बातें करता है। अब वो स्पीकर एक ऐसी भाषा में स्पीच देता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में स्पीच देता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स बातें करता है कि वहां पर बैठे 200 बंदों में से किसी एक बंदे को भी समझ में नहीं आती है। तो वो बंदा इंटेलेक्चुअल है या फिर वो डम है? अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो एक एग्जांपल और सुनो। मान लो कि तुम क्लास 10th में हो और मैं एक कॉलेज का टीचर हूँ। मैं क्लास 10th में आकर तुम्हें वो चीजें पढ़ाने स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, तो क्या मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ या फिर मैं डम हूँ? मैं डम हूँ। वाई? बिकॉज सी, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे यूट्यूब में ना आजकल जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आए ना, उनकी एक बड़ी अजीब सी आदत है कि वो सिंपल चीजों को ना बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करके तो मैं ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे वो कितनी बड़ी चीज है। जबरदस्ती के अपने एक सिंपल से सेंटेंस में फालतू की इंक्रीज वोकैबुलरी डाल के चीजों को घुमा फिरा के तो मैं ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो चीज कितनी बड़ी है। अब आई एम नॉट सेइंग कि दे डू इट इंटेंशनली, भले वो अनइंटेंशनली करते हो, बट दिस इज प्रेजेंटेड इन अ वे जिससे तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम तो बहुत बड़े डम हो। अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जानने के लिए तुम ये वाले वीडियो देखो। ओए वेटर, इधर आया, ऑर्डर ले। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप लोग का मेन्यू, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? यार यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? Sir, we have fine long grain white rice with tender golden lentils that were gently simmered. It will be served with fragrant butter. Also, sir, it comes with some freshly washed spring water lettuce that comes from the organic farms of Switzerland, sir. Would you like to try some? सर खिचड़ी है सर, खानी है? अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे तुम सिंपल सी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स वे में बता सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं किसी एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था जिसमें उस बंदे से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। अब उस बंदे ने ऐसा घुमा फिरा के अजीब से आंसर दिया और कमेंट में लोग लिख रहे अरे भाई साहब ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया, ये बंदा क्या क्या बोल गया। तो इन दैट केस वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर, एक सो कॉल्ड अच्छा इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपनी बात को अपनी ऑडियंस के हिसाब से मोल्ड कर पाए। तुम्हें बहुत ज्ञान है, ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अगर तुम एक एलकेजी के बच्चे को जाके पढ़ा रहे हो तो तुम उसे वैसे ही पढ़ाओगे जिस भाषा में उसे समझ में आए, वरना तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। और सिर्फ एक अच्छा इंटेलेक्चुअल ज्ञान से नहीं बनता, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। और ये चीज एब्सेंट है। अगर कोई बंदा कॉम्प्लेक्स बातें कर रहा है वो एक बात है, अगर कोई बंदा डीप बातें कर रहा है तो वो एक बात है। अगर कोई बात कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई डीप है तो वो डिफरेंट बात है। तो एक बात को समझो कि क्या जो तुम्हारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर है वो क्या तुम्हें डीप बातें बता रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स बता रहा है? क्योंकि अगर तुम्हें डीप बातें समझ में नहीं आती दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स बातें समझ में नहीं आती तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक लाइन में ये लॉजी वो साइकोलॉजी दिस दैट घुमा दूं, एक तो आजकल साइकोलॉजी के नाम पर भाई लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग देम, आई एम जस्ट सेइंग कि सिंपल बातें को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट की जाती है, तो चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा डम हूं, तो नहीं, यू आर नॉट डम। अगर तुम उनको थोड़ा अच्छे से जाके पढ़ोगे, अच्छे से जाके समझोगे, तो तुम समझोगे कि जो एक्चुअली में लोग होते हैं, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो लोग एक्चुअली में किसी फील्ड में वो कुछ अचीव कर लेते हैं, दे आर द बेस्ट स्पीकर्स इन द वे कि वो अपनी बातों को सिंपली प्रेजेंट करते हैं। क्या तुम गैरी वेनरचक की बात सुन लो, क्या तुम उसकी बातें में कभी भी फालतू के कॉम्प्लेक्स
वोकैबुलरी सुनने को मिलेगी? नहीं, वो सिंपल बातें कर सकता है। तो भाई हर बंदे को शशि थरूर बनने की नीड नहीं है, एंड दैट इज नॉट अ सर्टिफिकेशन टू योर इंटेलेक्चुअलिटी। तो अगली बार से जब भी तुम किसी वीडियो देखो तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या इस बात को सिंपली प्रेजेंट किया जा सकता था, क्या इस बात को मैं सिंपली समझ सकता हूँ? क्योंकि अगर तुम बहुत सारी रिसर्चेस को देखोगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज को देखोगे, तो तुम देखोगे कि उन सब के रिलेशन हमारे आसपास हैं। इट इज जस्ट डैट कि तुम और मैं उस चीज को नहीं समझ पाता, या फिर अगर तुम उन थ्योरीज को पढ़ोगे तो उसके बाद तुम समझोगे अरे ये बात तो मुझे पता थी। अब बस इसको फैंसी वे में कागज में लपेट के अच्छे से पैक करके तुम्हें इस थ्योरी के रूप में, इस साइकोलॉजी के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है, तो तुम्हें लगता है भाई साहब ये कितनी बड़ी चीज है, जबकि बात ऐसी नहीं है। कुछ चीजें जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स होती है। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर तुम्हें इंटीग्रेशन पे पढ़ा रहा हूँ तो उसको मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पर जहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि तुम्हें चीजें सिंप्लीफाई करके दी जा सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं दी जाती है। तो इस बात को अपने मन से निकालो कि तुम डम हो। अगर कॉम्प्लेक्स बात है तो उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अपने मन से इस चीज को हटाओ कि अरे यार मेरे को तो आता ही नहीं है। हर बंदा, देखो तुम किसी एक फील्ड में अच्छे हो सकते हो, वो किसी एक फील्ड में अच्छा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल है और तुम डम हो। इंटेलेक्चुअलिज्म इज अ होक्स। इंटेलेक्चुअलिज्म इज 100% अ होक्स। यू कैन नॉट जज अ पर्सन इंटेलेक्चुअल है या नहीं है। एज लॉन्ग एज, मैं हमेशा बोलता हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग, यू आर टोटली फाइन। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इंप्रूवमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुम भी वर्ड पावर में डीसी जाके पढ़ लोगे तो तुम्हारी भी वोकैबुलरी हाई हो जाएगी। मैं भी किसी एक लाइन को घुमा फिरा के सिंपली बोल सकता, सॉरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बोल सकता हूँ, लेकिन आई डू नॉट प्रेफर, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें सिंपल करने से ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं इसी को इंग्लिश बढ़िया से वोकैबुलरी में बोल दो तो तुम सबको भी लगेगा कि अरे भाई मैं तो ये हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। अ गुड कम्युनिकेटर इज दैट जो बातों को अच्छे से समझा पाए। ज्ञान होना अलग बात है और ढंग से समझाना एक बहुत अलग बात है। तो इस बात को समझो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, दैट वाज द वीडियो ऑन हाउ दिस इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर्स कॉम्प्लिकेट थिंग्स, भले ही अनइंटेंशनली। तो अगले बार से ऐसे दिखे तो अपने आप को डम समझना बंद करो, सीखने की कोशिश करो और देखो कि क्या वो चीज तुम्हें जबरदस्ती में कॉम्प्लेक्स करके प्रेजेंट की जा रही है या फिर वो चीज सच में कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी की वीडियोस देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। I'll see you in my next one. Thank you and bye.